अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एमएस वर्ड को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। इंशाल्लाह जितने भी उसके अंदर टूल हैं हम सबको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि उनका कहाँ पे क्या-क्या यूज़ होता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाज़मी आपको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाज़मी आप शेयरिंग करके जाइएगा। इसके अलावा आपको किस सॉफ्टवेयर को एक ही वीडियो के अंदर कवर करना है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर आ जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम लोग इंटरव्यू क्रैक कर लें एमएस वर्ड का, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो के अंदर नए नए आए हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है और अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर उनको कोई असाइनमेंट दी गई है बनाने को और उनको बनानी नहीं आ रही, तो ये वीडियो आज की उनके लिए है। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक कोई चीजें कवर करेंगे, तो आपकी हर एक चीज जो कवर हो चुकी होगी, चाहे कोई भी टूल हो जो आपने यूज करना हो, आपको सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह यहीं से इसी वीडियो से पता लग जाएंगी। तो लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा और आप रिव्यूज अपने काइंडली लाजमी शेयर किया करें। मैंने देखा है काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नीचे कमेंट नहीं करते, बस वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं। काइंडली ऐसा ना किया करें, हमारी एफर्ट होती है बहुत ज्यादा एक वीडियो के पीछे। एक वीडियो को बनाने के लिए जितनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वर्ड का जो वर्जन है वो है 2016। अब आपके पास 2007 का वर्जन है, चाहे आपके पास 2008 वर्जन है, कोई भी आपके पास वर्जन है, आपने यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर भी काफी हद तक चीजें सिमिलर हैं। 2007 के अंदर, 2016 के अंदर, या कोई भी वर्जन ले लें, काफी हद तक उसके अंदर चीजें सिमिलर हैं। कुछ चीजें चेंज भी हैं, लाइक इंटरफेस चेंज है सबका, और छोटी मोटी कुछ चीजें चेंज है, बट मैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा। आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं 2016 के अंदर, और फर्दर ऑन 2014 के अंदर भी इसी तरह होता है। पिछले जो वर्जन है उसके अंदर चीजें हमारे पास थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। वहां पे फाइल के ऊपर जाके, न्यू के ऊपर जाके चीजें ओपन करनी होती है, बट आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एन कीबोर्ड से दबाएंगे तो कोई भी वर्जन है आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एन दबा के, तो आपके पास यहाँ पे देखें एक शीट क्रिएट हो गया, आगे एक पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे अब ये समझ लें कि एक रजिस्टर है, तो उसका एक पेज आप लोग क्रिएट कर लेते हो कंट्रोल प्लस एन दबा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले समझाता हूँ कि ये चीजें क्या है, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो यहाँ पे जी डॉक्यूमेंट वन। अभी जो डॉक्यूमेंट वन लिखा है, बेसिकली ये जो मैंने कंट्रोल प्लस एन कीबोर्ड से दबाया तो उसने एक फाइल को खुद से एक नाम दे दिया। उसका जो उसने नाम दिया उसने बाय डिफॉल्ट कहने डॉक्यूमेंट वन, यानी कि ये वो एक डिफॉल्ट नेम है जो वर्ड ने ऑटोमेटिकली सेट किया है, मैंने ये नेम सेट नहीं किया। जब मैं इसको सेव करूंगा इस डॉक्यूमेंट को, तो मुझसे खुद ही नेम पूछ लेगा कि भाई आपने क्या नेम उसको देना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे जो पहली और ऊपर वाली चीज होती है आपकी डॉक्यूमेंट की, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग बटन आ जाते हैं, यहाँ पे इसको भी बार ही बोला जाता है मोस्टली। तो इसमें फाइल बार आ गया है, होम बार आ गया है, इंसर्ट बार आ गया है, डिजाइन बार आ गया है, लेआउट बार आ गया, रेफरेंस बार आ गया, मेलिंग बार आ गया, रिव्यू व्यू और एक्रोबैट का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं, लेकिन जो लास्ट दो चीजें हैं ये मोस्टली सॉफ्ट वर्ड के अंदर है, मोस्टली के अंदर नहीं है, मैंने नहीं देखी, ठीक है। सम के अंदर मिसिंग, इतना ज्यादा इनका यूज नहीं होता, पर जो यूज होता है मैं आपको बता दूंगा इनका भी यहाँ पे, ठीक है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप लेटेस्ट वर्जन के साथ ही जाएं, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है उसको जब आप यूज करेंगे तो काफी ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको ओल्ड वर्जन के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। खैर, बात को कंप्रेस करते हुए मैं अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, जैसे आप वीडियो के अंदर मूव ऑन करते जाएंगे आप खुद ही समझते जाएंगे कि एक्सपीरियंस के साथ कि आप मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट बार आती है वो यहाँ पे होम बार की सेट की आती है, बट यहाँ पे देखें जिस बार को उसने सेट किया होगा वो यहाँ पे इस तरह व्हाइट हो चुकी होगी। यहाँ पे अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे ये देखें, ये बार सिर्फ एक ऐसी व्हाइट है, बाकी ये वाली जो सारी बार है व्हाइट नहीं है, ठीक है ना। ये फाइल वाली बार व्हाइट है, ये सिर्फ ये होम वाली बार व्हाइट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, देखें न्यू का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप ओल्ड वर्जन के साथ स्विच करेंगे, लाइक आप 2007 की बात कर लें, वहां पे डायरेक्टली हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है न्यू फाइल ओपनिंग का। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन जो मेन है वो क्या है कि अगर मुझे फाइल को ओपन करनी है वर्ड के अंदर बनाई हुई तो मैं वो ओपन कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस ओ। उसके बाद अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है तो मैं सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मुझे इसको सेव एज करना है तो सेव एज कब किया जाता है, जब आपके पास एक ऑलरेडी फाइल सेव हो और आपने उसको उसी जगह पे सेव ना करना हो, किसी और जगह पे सेव करना होता है, तब हम यूज करते हैं सेव एज का ऑप्शन। बट अभी के लिए आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आप इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद अगर हमें फाइल को पीडीएफ के अंदर सेव करना हो तो हम डायरेक्टली सेव एज अडोब पीडीएफ भी कर सकते हैं, और उसके अलावा सेव एज के अंदर जाके भी हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं जब इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट फाइल में सेव करना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो मेन ऑप्शन है वो प्रिंट का है, शेयर का है, एक्सपोर्ट का है, बट इसको इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वीडियो के आखिर के ऊपर। और मैं वीडियो के आखिर के ऊपर आपको ये भी बताऊंगा कि आप वर्ड का कोर्स करके जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ, इसको सीख के आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टली मैं होम की बार की पूरी बात करूंगा क्योंकि वो बार तो मेरे पास इतना नहीं था यूसेज, बट मैं कुछ 2-3 ऑप्शन में थे, मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है ना होम के अंदर, वो हमारे पास आता है फोन का। अब फोन क्या होता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए। अब टेक्स्ट जो है, मैं बजाय से कि मैं कॉपी करके लाऊं, तो मैं आपको शॉर्टकट चीज बता देता हूँ यहाँ पे। जब भी आपको टेक्स्ट चाहिए होगा ना वर्ड के अंदर, जब भी आपको वर्ड के अंदर टेक्स्ट चाहिए हो तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली इक्वल टू दबाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है RAND, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ चाहिए आपको टेक्स्ट के, चाहे आपको 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, वट जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए टेक्स्ट के, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इस छोटी ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप सिंपली कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ये काम करेंगे बट आपको उतने पैराग्राफ दे दिए जाएंगे जितने आपने यहाँ पे पुट किए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पुट किए हैं, तो मैं इसको वर्ड के अंदर लिखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वर्ड मुझे खुद से कुछ पैराग्राफ दे देगा। तो यहाँ पे इक्वल दबाता हूँ, मैं RAND लिखता हूँ और यहाँ पे 8 दबा के मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 8 पैराग्राफ आ चुके हैं टेक्स्ट के, ठीक है। अब इन टेक्स्ट के ऊपर मैं आपको इजीली हर एक चीज इंप्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ कि ये चीज कैसे है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ पे हमारे पास है फोन, ठीक है। कि हमें फोन स्टाइल कौन सा चूज करना है। सबसे पहली जो हमारे पास मेन चीज है वो यहाँ पे है फोन स्टाइल। क्या फोन स्टाइल कौन सा चूज करना चाहते हैं, उसका साइज क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। बट उससे पहले हमारे पास जो मेन ऑप्शन है वो है फोन का। तो मैं सबसे पहले आपको फोन चूज करके बता दूं, आपने यहाँ पे बेटा जब भी फोन चूज करना है आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतने टेक्स्ट का जो है फोन चेंज करूँ, ये बाकी जो टेक्स्ट है उसका फोन ना चेंज करूं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी मुझे फोन चूज करना है वो फोन चूज करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा जब आप इंग्लिश लिखें तो आप हमेशा टाइम न्यू रोमन का फोन चूज करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जरा नोट डाउन करें ना, अब जैसे मैंने कीबोर्ड से एंटर दबाया तो ये वाला टेक्स्ट, ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है जो मैंने सिलेक्ट किया था, इसका फोन स्टाइल, तो इसका फोन स्टाइल जो वो डिफरेंट है, यानी कि इसको देखने का जो वे है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। ऐसे ही है, ये बेसिकली हम कहते हैं फोन स्टाइल, कि किसी चीज को लिखने का तरीका, स्टाइल, स्टाइल ऑफ राइटिंग हम कहते हैं फोन, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दूं, ठीक है। अब इनमें से मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें इसका साइज जो इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे साथ में दिया गया है कि यहाँ पे जैसे ही इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे खुद बता रहा है कि ये वाला जो ए है ये टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए होता है, उसका साइज इंक्रीज करने के लिए होता है। जो साथ में होता है ये टेक्स्ट का साइज स्मॉल करने के लिए होता है, यानी कि डिक्रीज करने के लिए होता है साइज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो साइज डिक्रीज कर रहा है, साथ वाले को क्लिक करूंगा तो ये देखें इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज को क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नंबरिंग चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे मैं इंक्रीज करूंगा अभी यहाँ पे पहले 12 है, अब देखिएगा 14 हो गई है, 16 हो गया साइज, 18 हो गया, अब देखें ज्यादा हो रहा है। अब जैसे ही मैं डिक्रीज फॉन्ट वाले साइज को क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखिएगा 16, 14, 12, देख रहे हैं आप, इस तरह ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बोल्ड का। अगर अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करके दिखाना हो, थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बी का ऑप्शन यूज किया जाता है। देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो टेक्स्ट है ये में बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, यानी कि इतना वाज़ेह तौर पे नहीं दिख रहा, बिल्कुल ऐसे एज नॉर्मल जैसे हम राइट करते हैं वैसे लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना एक हेडिंग बनाना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये बोल्ड का टैग, बी का टैग, ठीक है। उसके अलावा अब जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो हमारे पास होता है इटैलिक के लिए, यानी कि अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करके दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इटैलिक। अब जैसे मैं इसको आई को क्लिक करूंगा यहाँ पे देखें टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बिफोर अब इस तरह था, अब जब मैं इसको आई को क्लिक करूंगा अभी यहाँ पे देखिए चेंज हो गया टेक्स्ट, ठीक है। ये हम कहते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करना, ये भी एक तरह का स्टाइल ही होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टेक्स्ट को कुछ अंडरलाइन कर दें, कुछ लाइन हाईलाइट अंडरलाइन करना चाहते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं कि वीडियो प्रोवाइड में अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यू को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखा ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर समटाइम हम कहते हैं कि हमारा कुछ टेक्स्ट है हम उसको कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए हमारे पास आगे वाला जो टूल यूज किया जाता है ये कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसे स्ट्राइक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे देखें एक लाइन आ गई है कटिंग, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो दिए जाते हैं ना, एक्स का बेस के अंदर और पावर के ऊपर जो हमारे पास दो दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको वो समझा। ये बेसिकली यूज किया जाता है मैथ की क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, लाइक मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे आपको मैथ टाइप के ऊपर लिख के दिखा दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बेसिकली आपको क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक देखें, अक्सर हम लोग कहते थे बी का स्क्वायर, हमारे पास वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2 पे। तो यहाँ पे मैं वही चीज आपके लिए सेम करने लगा हूँ। इसको हम क्लोज कर देते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते थे बटा 2a। अब यहाँ पे अभी के लिए मैं 2a नहीं लिखूंगा, अभी के लिए आप तो डायरेक्टली 2a लिख लेंगे, इसमें तो कोई मसले वाली बात है नहीं। मैं अभी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ऐसी चीज जो इसके पावर में आपको कोई चीज इंप्लीमेंट करके दिखा रही हो, और एक ऐसी जो आपकी बेस में इंप्लीमेंट करके दिखा रही हो। लाइक मैं यहाँ पे कह दूं x2, ठीक है। अब मैंने एक इसकी बेस में लगा दिया 2 और एक इसकी पावर में लगा दिया यहाँ पे 2। जैसे b की पावर में लगाया तो मैं यहाँ पे फर्ज करें इसी की पावर में एक चीज लगा देता हूँ यहाँ। अब अगर मुझे x की पावर 2 देनी हो या x की बेस में को 2 देना हो तो मुझे कैसे देना पड़ेगा वर्ड के अंदर, मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पे। देखिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है x और उसके आगे लिख देना है कोई भी आप बेस बनाना चाहते हैं, पावर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख दें। लिखने के बाद आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करें। अगर तो आप इसको पावर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, पावर वाले के ऊपर। अगर आप इसको इसी बेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 7 वाले पे क्लिक कर दें, तो देखें इसकी बेस समझ आ गई है। अगर मुझे बेस बनाना हो तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर मुझे पावर बनाना हो तो मैं राइट साइड वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। तो ये हमारी पावर और बेस बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास आता है जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है, अब देखें यहाँ पे मैंने देखें काफी ज्यादा ऑप्शन है इस टेक्स्ट के ऊपर, पहले टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट की है, बट बाय डिफॉल्ट मेरा टेक्स्ट ऐसे नहीं था, इसके ऊपर मैंने सारी चीजें इंप्लीमेंट की है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करी हैं वो सारी की सारी उसी तरह हो जाए जैसे ये बाय डिफॉल्ट थी जब मैंने टेक्स्ट को लिया था वर्ड से, अगर मैं इसको उसी तरह करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाले टूल पे क्लिक करूंगा। देखें सारे का सारा टेक्स्ट उसी हालत में वापस आ गया है, फोन स्टाइल चेंज हो गया, जो ओरिजिनल था वो फोन स्टाइल आ गया है, कोई लाइन अंडरलाइन नहीं है, कोई फोन इटैलिक नहीं है, कोई चीज भी यहाँ पे कटिंग नहीं है, यानी कि कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई। जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट है वही सारे का सारा हो चुका है, कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है फॉन्ट कलर का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस प्रोवाइड को कुछ कलर दे दूं, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पहले वाले टूल फॉन्ट कलर वाले टूल पे क्लिक करूंगा, तो देखें मेरे पास ये कलर हो चुके हैं, ठीक है। बट मैं एक बात आपको अगेन बता रहा हूँ कि बेटा जब तक आप चीज को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई टूल काम नहीं करता, तो चीज को सिलेक्ट लाजमी कर लीजिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास हाईलाइट का। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे हाईलाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप साथ में क्लिक करें, यहाँ पे आप किसी भी कलर के इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, बट जो सबसे बेहतर हाईलाइटर आपको प्लीज करवाया जाता है वो हमारे पास येलो कलर में होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप येलो कलर को ही यूज करें, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें येलो कलर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट कलर भी आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, कोई भी आप करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट अपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे पास टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मजीद ऑप्शन आते हैं पैराग्राफ के लिए, जो चीज यूज की जाती है मैं आपको जरा वो समझा दूं। लाइक हमारे पास ये वाला एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को दोनों को मैं कुछ बुलेट्स यूज कर लूं। बुलेट मतलब ऐसे पॉइंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखें ये आपको ऑप्शन खुद से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एक सब कैटेगराइज करने के लिए एक चीज को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल फार्मूला यहाँ पे बताऊं ना, तो यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम फर्ज करें यहाँ पे ये लिख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स लिखने के लिए अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे दूं पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद मैं कह दूं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चाहे तो मैं यहाँ पे बुलेट यूज कर लूं, इसको नंबरिंग दे दूं डायरेक्टली, यहाँ पे इसको पॉइंट दे दूं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इनमें से यूज कर सकता हूँ, लाइक जो मुझे प्रोनाउंस कर रहा हो कि भाई ये तो अलग नेम है और ये उसकी सब कैटेगराइज है मेन चीज की, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबरिंग यूज करनी है तो अब यहाँ पे सिंपली आगे नंबर वाले पैनल के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे ये देखें अब नंबर आ गए हैं, एबीसी करनी है तो एबीसी कर दें, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेल है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये भी आपके पास ऑप्शन अवेल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज आती है वो सर टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना, लेफ्ट लाइन करना, राइट लाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास यही टेक्स्ट है,
अब मैं चाहता हूँ ये मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड वाला सिलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये टेक्स्ट सेंटर में आए, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर लाइन करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये चीज आप सिलेक्ट करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपके पास बोल्ड होगी आएगी, ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड है, हाईलाइट होगा जरा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ये वाला टेक्स्ट है राइट साइड पे है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इससे आगे वाले पे क्लिक करूंगा, ये देखें मेरा टेक्स्ट तो राइट साइड पे जा चुका है। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है जी ये पैराग्राफ की अलाइनिंग का। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पैराग्राफ ऊपर दिया गया है इसके अंदर साइज जो है वो वर्ड के अंदर ज्यादा हो जाए, डिफरेंस ज्यादा हो जाए, उनके दरमियान फासला ज्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आता रहूंगा। यहाँ पे देखिए इस साइड लाइनिंग की जो स्पेसेस है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये टेक्स्ट की स्पेस ज्यादा हो रही है, अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, अब लाइन की स्पेस भी ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यार पे हमारे पास जो मेन चीज है वो हमारे पास क्या है, मेन चीज हमारे पास होती है सर वो डिक्रीज इंडेंट होती है और इंक्रीज इंडेंट होती है। लाइक आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट देखें आगे को चला गया, इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि बैक हो जाए तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें बैक आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके जाना हो तो इस तरफ डिक्रीज इंडेंट पे, और अगर आगे लेके जाना हो थोड़ा सा तो मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन जो बड़ा मेन है मैं आपको वहां पे बता दूं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करें तो आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी एक्चुअली चीज की। अब यहाँ पे जरा नोट डाउन करें, हमारे पास जो लाइनिंग है ना इसका डिफरेंस जो है वो आखिर पे इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंस लास्ट पे इक्वल नहीं है तो इसको कैसे इक्वल किया जाता है वो आप यहाँ पे जरा समझिए। आप यहाँ पे इसको मैं जरा ना इसको बैक कर लूं पहले। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट कर लूं। मैं यहाँ पे देखें सारे के सारे जो टेक्स्ट है ना राइट साइड से वो इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे किए जाते हैं, सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे जस्टिफाई करें। जैसे अब यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ये देखें हमारे पास सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे देखें इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे राइट साइड से। इसे कहते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, इनके बराबर करना। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन चीज जो है वो थीम कलर है, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं, ये देखें आप इस तरह उसको कलर देते हैं इस ऑप्शन से। ठीक है, ये बकेट टाइप बना हुआ है, ये कहीं मैंने कलर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको कोई भी पर्टिकुलर कलर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ गए हैं बाय डिफॉल्ट बने बनाए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कुछ वाली बात कोई नहीं है, स्टाइल है यहाँ पे सारे के सारे आपके पास दिए हुए, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आगे वाला ऑप्शन आता है बेटा वो आता है फाइंड का। अब यहाँ पे सिंपली फाइंड के ऊपर क्लिक करें, आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, लाइक आपने 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं, अब आप चाहते हैं उनमें से एक पर्टिकुलर वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करें, आप सिंपली यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ थीम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीम का लफ्ज जहां जहां पे भी होगा ना मुझे यहाँ पे रिजल्ट में शो करवा दी जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है और एक इसका यहाँ पे, एक यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे एक नीचे, यहाँ पे देखें रिजल्ट में शो हो रहा है। उसके बाद पेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किस पेज में है, उसके बाद हेडिंग आपको दिखाई जा रही है कि किस हेडिंग में है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही होती हैं फाइंड के ऊपर। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। रिप्लेस क्या मतलब होता है, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जहां जहां पे थीम है वहां पे आप उसको किस और नेम के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस विद के ऊपर क्लिक करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं कलर या कंप्यूटर लिख दूं। ठीक है, अब जहां पे थीम है वहां पे इसको रिप्लेस कर जाएगा कंप्यूटर के साथ। आप चाहे तो आप इसको रिप्लेस आल कर लें, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे रिप्लेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिप्लेस हो चुका है, तो अब यहाँ पे थीम लिखा था अगर आप वहां पे जाके देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, जिसमें कहते हैं रिप्लेसिंग करना। ठीक है, मेरे पास जो पहला टैब था वो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे का सारा कंप्लीट हो गया, बस एक चीज रह गई है, मैं आपको वो भी साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट है इसका मैंने देखें यहाँ पे कलर जो है वो रेड किया है, इसका मैं फॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ, इसका साइज मैं 12 कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेम यही चीज जो है मैं इस टेक्स्ट के ऊपर करूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा जहां से मुझे चीज पिक करनी है। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया माजरत। मैं पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जिस टेक्स्ट के ऊपर मुझे इस चीज को इंप्लीमेंट करना है वहां पे आके इसको सिलेक्ट कर दूंगा और ये ड्रॉप हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम वही कलर आ गया और बिल्कुल सेम वही फॉन्ट आ गया जो यहाँ पे इसका होना चाहिए था ऊपर वाले के साथ मैच हो। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंट। अगेन आपको मैं समझा दूं फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। लाइक फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका ये वाला जो टेक्स्ट है और ये जो कलर है ये आप किसी और जगह के ऊपर इंप्लीमेंट करें, किसी और टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, तो आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, और जिस टेक्स्ट के ऊपर आप ये चीज सेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देंगे और ये चीज वहां पे चेंज हो चुकी होगी और वही कलर वही फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, यानी कि कॉपी पेस्ट कर रहा है एक तरह का।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है इंसर्ट टैब का। इंसर्ट टैब भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर कंट्रोल एन दबा के, ताकि आपको सारी सारी चीजें जो समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो चीज कवर पेज की, कि आपको पेज को कवर देना चाहते हैं, को कवर स्टाइल देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पेज के कवर स्टाइल आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेरा प्रिंटिंग स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इसको कोई टाइटल दूंगा, लाइक मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, इसको मैं टाइटल देता हूँ भाई कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ये टाइटल हो गया और यहाँ पे इसका सारे के सारे स्टाइल आ गया, ठीक है। अब इस तरह अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे कवर स्टैक कर सकते हैं, उसके बाद उसको स्टाइल दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बुक के ऊपर ये स्टाइल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है ऑप्शन पेज ब्लैंक का, यानी कि आप एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये पेज खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मुझे एक मजीद पेज दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेज ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास न्यू पेज देख रहे हैं आप। अगर इसके आगे मुझे मजीद एक पेज चाहिए होगा, मैं फिर पेज ब्लैंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें एक नया पेज आ गया, ठीक है जी। ऐसे हम कहते हैं पेज ब्लैंक करना, ठीक है, यानी कि नया पेज क्रिएट करना। उसके बाद अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर पेज को ब्रेक करना, उसे हम यूज करते हैं पेज ब्रेक। लाइक मैं अगेन से आपको ये समझाने के लिए ना इक्वल टू दबा के रैंड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 6 पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस चीज के बाद मुझे एक नया पेज दे दिया जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सारे जो टेक्स्ट है वो न्यू के पेज के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो कहता है पेज ब्रेक करना, यानी कि जहां से आप चाहते हैं कि नया पेज आ जाए, आप वहां पे जाके इसको कर्सर पर रखें, उसके बाद पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें कि नया टेक्स्ट है वो नए पेज से स्टार्ट हो जाए। इसे कहते हैं पेज ब्रेक करना, ठीक है जी। अभी मैं इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बैक से दबा के इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। आगे हमारे पास हो जाता है ऑप्शन आ जाता है जी टेबल का, कि आप कितनी रोज और कितने कॉलम्स को मिला के टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करके आप खुद से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके आप इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से पकड़ के आप इसका साइज इंक्रीज करें डिक्रीज करें, कोई मसले वाली बात कोई नहीं है। जैसे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाएंगे। देखिए आप इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, टेबल का स्टाइल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इसको शेड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। आप इसके बॉर्डर का कुछ साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि काफी ज्यादा आपको वही चीजें करवाई जाए जो आपके काम की हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको हर एक बॉक्स के ऊपर भी डॉक्यूमेंट देखने बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपको वहां पे भी वो चीज देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी सारी चीजें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये क्रिएट हो गया हमारे पास एक टेबल, उसको मैंने आपको स्टाइल देना भी सिखा दिया है, ठीक है जी। ओके, अब अगेन से इंसर्ट टैब में अंदर जाते हैं। हमारे पास आगे वाला जो ऑप्शन है वो है पिक्चर का। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। लाइक अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर से और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से अपने ही इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। अब इसका अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखें बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट ये कोई पिक्चर नहीं है उस हिसाब से कि आप बैकग्राउंड रिमूव करें, मैंने बस आपको एक ऑप्शन बताया है जो मेरे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर लोड होगी आपकी बिंग इमेज से, आपके वन ड्राइव से, और आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कंप्यूटर पिक्चर, और जैसे मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर की जो पिक्चर है यहाँ पे वो दिखाई जाएगी और मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड होगी पहले ये पिक्चर, उसके बाद यहाँ पे देखें इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप ऑनलाइन भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बता दिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं जी शेप्स का। शेप्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम शेप के अंदर हम यहाँ पे किसी भी टाइप की जो शेप है वो यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अलग अलग शेप्स आप यहाँ पे ड्रा करते हैं। मोस्टली ये जो लाइन की शेप है हम लोग मोस्टली ड्रा कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे उसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें, उसके ऊपर कोई चीज राइट कर दें, तो अलग अलग चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट वो आप लोग यहाँ पे जब इसको एक्सप्लोर करेंगे खुद तो आपको समझ आ जाएंगी, इतनी मुश्किल वाली बात कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक बार जब आप एक्सप्लोर करेंगे आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी, इतना मुझे पता है, ठीक है जी। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे के सारे आसान ही है। अच्छा, अभी यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लें कुछ यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर मजीद यहाँ पे जो शेप्स हैं यहाँ पे इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल शेप्स दी गई हैं, बेसिक्स ऑफ शेप्स दी गई हैं जो बेसिक यूज होती हैं,
उसके बाद कुछ एरोज दिए गए हैं, यहाँ पे देखें ये वाला एरोज हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं किसी भी डायग्राम के अंदर। हमारे पास ये एरो दिया गया है, इसका कलर यहाँ पे क्लिक करके देखिए आप इसका कोई भी कलर इसको दे सकती हैं। आप चाहें तो इसको कलर इसका ना भी फिल करें। आप यहाँ पे देखें, आप इसको शेप व्हील पे क्लिक करके कोई खुद से भी कलर चूज कर सकते हैं। कोई आउटलाइन देना चाहें यानी कोई बॉर्डर देना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर टाइप अब मैं इसको बोलूंगा, इसकी आउटलाइन वैसे से बोला जाता है लेकिन मैं इसको आपके समझाने के लिए इसको बॉर्डर बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कोई शेप को इफेक्ट देना चाहें तो इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक इसका कोई रिफ्लेक्शन क्रिएट हो बैकग्राउंड के ऊपर तो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे चीज, ठीक है। ये इफेक्ट में ये चीज आ जाती है। उसके बाद अक्सर ये चीज जो इफेक्ट वाली है ना, ये हम लोग वाटर मार्क के ऊपर दी जाती है, यहाँ पे दी जाती है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो मिस हो मुझसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर दूं पहले और आगे वाले टूल आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लिया जाए ज्यादा बेहतर है ताकि आपको मजीद चीजें समझाने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिया गया, अगर आप किसी भी तरह का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वर्ड के अंदर आप इस तरह का चार्ट ओके के बटन प्रेस करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, लाइक अभी यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है, अब मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ आ गए हैं लेकिन ये आपको अभी करने वाले हैं नहीं। मेन ऑप्शन आपका हेडर है कि आप हेडर के ऊपर क्या लिखना चाहते हैं, फुटर के ऊपर क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ लाइक कंप्यूटर साइंस एकेडमी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ और यहाँ पे जब भी मैं न्यू पेज क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा। लाइक अभी आप यहाँ पे ब्लैंक पेज अगर करें, इंसर्ट के ऊपर जाके ब्लैंक पेज क्रिएट करें तो यहाँ पे देखिए आपको हर पेज के ऊपर ये चीज देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये हेडर जब आप एक बार सेट कर दें तो यहाँ पे हर एक पेज के ऊपर आपको सेट देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा कर्सर जो है यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, तो आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे उस पर जाके सेंटर से कैसे करना है, यहाँ पे आपने ले आना है, तो मैंने आपको बताई थी वो चीज पहले की, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अलाइनमेंट की आपको मैंने बात बताई थी सेंटर में, लेफ्ट में और राइट में। उसके बाद यहाँ पे फुटर का ऑप्शन है कि आप फुटर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कोई फुटर साइज दे दें। अब लाइक मैं चाहता हूँ कि हर जब भी पेज एंड हो तो वहां पे एक पेज नंबर है, तो यहाँ पे मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए पेज आ रहा है, ठीक है। अभी हर एक पेज के आखिर पे मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये बेसिकली कितने पेज हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल। अभी यहाँ पे 2 पेज है तो 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नया ब्लैंक पेज ले लूँ तो अभी यहाँ पे ये पेज मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे अगेन से ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें पेज टोटल यहाँ पे 3 आ गए। अब ये स्टाइल ही है, आप फुटर पे जाके कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से चूज किया। उसके बाद यहाँ पेज नंबर आ गए कि आप यहाँ पे पेज नंबर कहाँ पे देना चाहते हैं, टॉप पे देना चाहते हैं, बॉटम पे देना चाहते हैं, लेफ्ट पे देना चाहते हैं, राइट पे देना चाहते हैं, तो आप किसी भी जगह दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वीकली बाइट पार्ट यहीं पे इसको दे रहा हूँ, ठीक है जी, ओके हो गया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया वो जी टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि जब आपने अक्सर कोई शेप अपनी मर्जी से ड्रा करनी होती है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर लेते होते हैं। लाइक मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मर्जी से खुद से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें, आप बजाय इसके कि आप कोई कॉपी टेक्स्ट बॉक्स यूज करें। तो मैं यहाँ पे खुद से आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट पाएं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें और उसके अंदर कोई भी चीज आप राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करें। ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई ड्राइंग्स वगैरह प्रिंट करनी होती है ना, तो उसके अच्छा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड आर्ट आ गया कि अगर आप कोई वर्ड आर्ट करना चाहते हैं लाइक, तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक अच्छे कलर फॉर्मेटिंग के लिए, अच्छे स्टाइल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इफेक्ट वगैरह अप्लाई होते हैं तो एक अच्छा आपको प्रीव्यू करवाया जाता है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो आगे वाले ऑप्शन आ गए, जो सिग्नेचर लाइन आ गई है, डेट एंड टाइम आ गई, लेकिन ये आप इतने ज्यादा यूज नहीं होते, फिर भी आपको खैर बता देता हूँ। पर इसमें यहाँ पे देखिए सिर्फ आपकी यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन की जा रही है वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साथ, बट इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। मेन जो चीज यूज होती है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। अक्सर आप लोग मैथ की क्वेश्चन राइट करते हैं तो यहाँ पे देखें सारी सारी क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ठीक है जी। इक्वेशन राइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको मोस्टली यूज करते हैं और यहाँ पे सारे के सारे सैम्पल्स हमारे पास मौजूद है जो भी हमें यूज करने होते हैं मैथ के अंदर। यहाँ प्रोफेशनल सैंपल यूज किए गए हैं, लीनियर सैंपल अगर आप करनी हो, नॉर्मल टेक्स्ट को करना हो, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर इसी टेक्स्ट को मुझे प्रोफेशनली लिखना हो, लाइक मैथ में जैसे लिखा जाता है, तो मैं प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये उसको प्रोफेशनल में ले जाएगा। अगर मैं लीनियर के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसको लीनियर स्टाइल में ले जाएगा ये। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे वर्ड के अंदर नॉर्मल लिखा जाता है, तो ये नॉर्मल स्टाइल के अंदर उसको ले जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे सारे ऑप्शन यहाँ पे मैं देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे इसको इंसर्ट के ऊपर जाके इक्वेशन के ऊपर क्लिक करके, इक्वेशन के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास खुद ही ये सारा टैब ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है जी, ओके।
अब यहाँ पे आगे वाले हमारे पास ऑप्शन जो है वो सैम्पल्स का आ जाता है कि अगर आपको कोई सैंपल चाहिए हो, लाइक अक्सर हमें कोई फॉल्स का निशान चाहिए होता है, कोई ट्रू का निशान चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, या मोर सैंपल के ऊपर क्लिक करें, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सैंपल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अक्सर हमें जो सैंपल मैं यूज करता होता हूँ यहाँ पे यही होते हैं, ट्रू फॉल्स के। ठीक है, और अक्सर और भी काफी ज्यादा सैंपल जो है वो लोग यूज करते हैं, बट मैं जो ज्यादातर यूज करता हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है जी, वैसे काफी ज्यादा सैंपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सैंपल्स की भी आगे फिर टाइप आ जाती है कि आप उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं या कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग सैंपल यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं। ताकि ये उर्दू के अंदर हम लोग यहाँ पे मोस्टली ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये उर्दू के सैंपल्स आ गए हैं, जैसे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डालना है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह डालना है, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, जैसे मैं अल्लाह डाल रहा हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिजल्ट हो चुके हैं। तो ये जब हम इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल वाली इसके अंदर चीज कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बार है वो डिजाइन बार। डिजाइन बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिजाइनिंग दी जाती है, हमारे पास टाइटल की एक शेप दी जाती है, एक अच्छे तरीके से वे दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अक्सर प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास वो प्रेजेंटेशन वाला वे आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इसको इग्नोर ही करें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जी वाटर मार्क का। वाटर मार्क क्या होता है? हम अक्सर कहते हैं कि हमारी जो नोट्स है वो कोई कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जी वाटर मार्क। अब यहाँ पे सिंपली मैं एंटर करता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ पहले और आपको फिर वाटर मार्क लिख के दिखाता हूँ। सिंपली वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे अपनी अकेडमी का आप यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क के ऊपर आके लिखें कि आपकी ये अकेडमी है और ये उसके नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि इसको कोई और कॉपी ना कर सके। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, आप यहाँ पे कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, मैं यहाँ पे भी के लिए ये देता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओके लिखा है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये जेड अकेडमी जिसके बैक में ऐसा वाटर मार्क जो यहाँ पे ऐड कर दिया गया। यहाँ पे जितने भी पेज क्रिएट होंगे सबके पीछे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका होगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑप्शन पेज कलर का। अगर मैं पेज को कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कलर दे सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन आता है जी पेज बॉर्डर का। अगर मैं पेज को कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको किसी भी तरह का बॉर्डर जो है यहाँ से आसान कर सकता हूँ। ये बॉर्डर आ चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो लेआउट का। लेआउट के टैब के अंदर हमारे पास दो चीजें बड़ी मेन होती हैं, मैं आपको सब याद हूँ। लेआउट के टैब के अंदर सबसे पहली मेन चीज है वो साइज की है, कि आपने जब भी प्रिंटिंग करनी बेटा आपने यहाँ पे A4 वाला जो साइज है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे मार्जिन जो है उसको नैरो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है जी रेफरेंस का। रेफरेंस सेक्शन भी हमारे पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मजीद का सेक्शन है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए, अदरवाइज ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो साहब यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास जो पहली चीज आती है वो स्पेलिंग ग्रामर चेकर है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट का स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको पता है स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे खुद बताएगा कि भाई ये इसका सही स्पेलिंग है। अब इसको यहाँ पे चेंज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखिए स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दी। चेंज के ऊपर क्लिक किया है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर दी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन आ जाता है कि आपके कितने पेज हैं, कितने उसके अंदर वर्ड हैं, कितनी उसके अंदर स्पेस है, और सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, सिलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। पर मैं आपको इसकी रिकमेंडेशन नहीं देता, ये इतनी ज्यादा यूज हो जाने वाली चीजें नहीं। चीजें यूज होने वाली थी, मैंने आपको सारी सारी चीजें बता दी हैं। उसके बाद व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट लेआउट दिया जाता है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे प्रिंट वाले सेक्शन के अंदर जाके भी पर्टिकुलर देखने वाले हैं। उसके बाद एक्रोबेट दिया जाता है, अगर आपने कोई पीडीएफ क्रिएट करनी है तो आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको इसकी भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देता क्योंकि ये आता ये यूज नहीं होता। यहाँ हम लोग सिंपली जो होता है टेक्स्ट को ही जो हमने यहाँ पे यूज किया होता है हम उसको ही अलग अलग फॉर्मेट में अंदर सेव कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लिक कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ पे अगेन से एंड करता हूँ और यहाँ पे सिक्स पैराग्राफ्स को यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और आपको मैं प्रिंट ऑप्शन अच्छे तरीके से समझा दूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। जैसे अब यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे सबसे जो पहली मेन चीज आती है वो है कॉपीज, कि आपने कितनी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करनी है इस वाले पेज की, आपके यहाँ पे जो प्रीव्यू करवाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक कॉपी की निकल के आएगी इस पेज की। जैसे मैं यहाँ पे दो क्लिक करूँ, दो दबाऊंगा तो दो प्रिंट निकल आएंगे, तीन दबाऊंगा तीन प्रिंट निकल आएंगे। यहाँ पे आपके प्रिंटर का नेम आ रहा होगा, और ये वाली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने भी पेज है वो यहाँ पे वो सारे सारे प्रिंट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक हमारे पास जो वर्ड है एक डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हो, लाइक मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद मैं कॉपी करने के बाद अगर मैं फिर से एक पेज ब्रेक लूँ या ब्लैंक पेज लूँ
और मैं उसी के ऊपर यहाँ पे इसको ऐड करवा दूं और अगेन से एक ब्लैंक पेज ले लूं और यहाँ पे मैं इसको ऐड करवा लूं, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए मल्टीपल पेजेस आ चुके हैं। मैं मल्टीपल पेजेस के ऊपर यही वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अब अगर इसके ऊपर मुझे कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, मुझे सारे पेज प्रिंट नहीं करने, मैं अगेन से प्रिंट के ऊपर जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो 3 पेज है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखें 3 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, 1 आउट ऑफ 3, यानी कि 3 पेजेस है टोटल, उनमें से पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये, और जैसे मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये मुझे थर्ड पेज के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे थर्ड के ऊपर लेके जाऊंगा इसको, यहाँ पे मेरे पास देखिए थर्ड पेज आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पेजेस प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैं करंट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो जहां पे जिस पेज के ऊपर मैं करंटली यहाँ पे हूँ ना, सिर्फ उस पेज को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब कोलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे क्रिएट की हैं तो उसको कैसे उसकी प्रिंटिंग हो, यानी कि वो 1 2 3 की फॉर्म में हो, या पहले एक ही पहला पेज है वो 3 बार प्रिंट हो, फिर दूसरा पेज 3 बार प्रिंट हो, और फिर तीसरा पेज प्रिंट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कोलेटेड वाला कैसे ऑप्शन वर्क करता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज की पहले 3 कॉपीज क्रिएट हो, फिर 3 कॉपीज क्रिएट हो, फिर 3 कॉपीज क्रिएट हो, या पहले 1 2 3 प्रिंट हो, उसके बाद फिर 1 2 3 प्रिंट हो, फिर 1 2 3 प्रिंट हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाती है कि आप इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि इस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, या लैंडस्केप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज पर शीट आ जाता है, 2 पेजेस पर शीट आ जाते हैं, बट मैं इसको आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 पेज पर शीट ही यूज किया जाता है मोस्टली, तब इसके लिए, ठीक है। मेन चीज जो आपकी है वो यहाँ पे लेटर और मार्जिन है। लेटर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया अपने A4 का साइज सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे A4 का साइज हो जाएगा। अब ये लैंडस्केप है तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे देखें इसकी विड्थ ज्यादा होगी। जैसे मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करूंगा इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ पे कम हो गई। A4 साइज, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन से भाई इसको नैरो करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा और मजीद आपको छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे आपको देख ली होगी। उसके बाद आप जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट यहाँ पे निकल आएगा। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका बता दूं। आपने यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे इसको सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको सेव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देना है फाइल को नेम। अगर आप फाइल को कोई नेम नहीं देंगे तो जो आपकी वर्ड की पहली लाइन होगी ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। अब यही जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको कोई भी नेम खुद से चूज नहीं करते तो ये खुद ही नेम उसके यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो तो आप कर दें, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ वर्ड क्लास, और जैसे मैं वर्ड क्लास के ऊपर लिखा है मैंने, तो ये वाला इसका नेम सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एज टाइप का ऑप्शन दिया गया कि आप इसको वर्ड के अंदर सेव करना चाहते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप इसको पीडीएफ के अंदर सेव करना चाहते हैं पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर दें। वेब पेज के ऊपर सेव करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर क्लिक कर दें। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कर लें। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मोस्टली चीज यूज की जाती है वर्ड डॉक्यूमेंट, और जिसे आप डॉट भी बोला जाता है, और पीडीएफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा देखें ये वाला जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे था उस नेम से, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर हर एक चीज समझ आ गई अच्छे तरीके से। मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो पूरा वर्ड जो है वो एक लेक्चर के अंदर समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। फिर भी कुछ दिन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।